हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपका सर ऑनलाइन में। तो मेरे प्यारे साथियों, हम आपको लेकर आए हैं छोटा सा टॉपिक है। वो टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ सेल कि कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार देखिएगा। टाइप्स ऑफ सेल कोशिका के प्रकार। ये तो आप भी जानते हो कि सजीव वस्तु का, किसका, सजीव का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका और कोशिका के उत्पाद से मिलकर के एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण हुआ है। किसका? ह्यूमन बॉडी या कोई अदर लिविंग। देखिएगा, जो सेल है ये दो टाइप की होती है। कितने टाइप की? दो। देखिएगा कौन कौन से। एक होता है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। एक होता है हमारा, इसमें ई साइलेंट होता है, यूकैरियोटिक। ठीक। प्रोकैरियोटिक को हिंदी में कहेंगे हम प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक इसको कहेंगे हिंदी में यूकैरियोटिक। क्या कहेंगे हम इसको? यूकैरियोटिक। देखिएगा, इनमें, इसमें और इसमें डिफरेंट क्या है? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जो ये सेल होती है, जो ये कोशिका होती है, इस कोशिका में केंद्रक का सही तरीके से विकसित नहीं हुआ है। इस कोशिका में केंद्रक का सही तरीका से डेवलप नहीं हुआ पाया है। क्या? डेवलप नहीं हो पाया है। अब बात करते हैं हम यूकैरियोटिक। इस कोशिका का केंद्रक सही तरीके से विकसित हुआ है। इस कोशिका का केंद्रक सही तरीके से विकसित हुआ है। अब सर ये होती किसकी है और ये किसकी होती है? देखिएगा, इस सेल को हम इनमैच्योर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम? इसको कहेंगे हम इनमैच्योर, और इस सेल को कहेंगे हम
मैच्योर। इन मैच्योर को कहेंगे हिंदी में अपरिपक्व, इसको कहेंगे हम परिपक्व। मैच्योर को क्या कहते हैं हम? परिपक्व। मैच्योर का मतलब क्या होता है? भाई कोई भी है, आप लोग जब मैच्योर हो जाओगे, क्या हो जाओगे? मैच्योर। हर इंसान को समझने लगोगे, अपने आप डिसीजन को, क्या फैसले को अपने आप क्या कर लेंगे? अपने आप फैसले को सुधार लेंगे। ये इनमैच्योर है अभी, ये भी सही तरीका से नहीं जानते हैं और ये सही तरीका से जानते हैं। जैसे आप लोग कैसे हो गए? मैच्योर हो गए। समझ में आ रहा है? अब बात कर रहे हैं ये सैल होती किसकी, ये किसकी होती है? देखिएगा, एक चीज और नोट करिएगा, इसको कहेंगे हम रुडिमेंट्री। इसको क्या कहेंगे हम? रुडिमेंट्री, क्षतिग्रस्त। क्या कहेंगे? क्षतिग्रस्त। आपने जो रोड होते हैं, हाईवे होते हैं, उन पर लिखा होता है क्षतिग्रस्त, मतलब कार्य प्रगति पर है कि अभी सही तरीका से वो कार्य नहीं हुआ है, सही तरीका से वो कार्य नहीं हुआ है। तो समझ में आ रहा होगा, इस सेल का केंद्रक सही तरीका से नहीं बन पाया है, इनमैच्योर है। देखिएगा, अब आपको समझाएगा। देखिए, ये क्या है? एक सेल है। क्या है? सेल। और ये क्या है? सर आपने दो सेल बना दें। ये क्या है? सेल है। और ये भी क्या है? सेल। क्या कहें इसको? कोशिका। ये इसका क्या है? न्यूक्लियस, केंद्रक है। और ये इसका क्या है? केंद्रक है। इसके अंदर क्या है? केंद्र के बाहर एक झिल्ली होती है, इसको क्या कहेंगे हम? मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन को हिंदी में क्या कहेंगे हम? झिल्ली। क्या कहेंगे? झिल्ली। जस्ट इसके भी क्या होती है? झिल्ली होती है। इसको भी क्या नाम देंगे हम? मेम्ब्रेन, झिल्ली। सर इनमें डिफरेंट क्या हुआ? अब देखिएगा, मैंने बोला है इनमैच्योर, इसको क्या बोला था मैंने? मैच्योर। देखिएगा, जो ये सेल है, जिसकी जो सेल है, बताएंगे एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे, सही तरीका से विकास नहीं हुआ है, मैंने ये लिखाया था, और इस सेल का सही तरीका से डेवलप हुआ है। इतना समझ में आ रहा है? देखिएगा सर, अंतर बताइएगा। इस सेल का देखिएगा क्या अंतर, थोड़ा सा ही अंतर देखिएगा। इस सेल का कहीं से केंद्रक बना है, कहीं से नहीं बना है, कहीं से बिगड़ा है, कहीं से बन गया है, कहीं से बना है, कहीं से नहीं बना है। ऐसे इसकी झिल्ली कहीं से बनी है, कहीं से नहीं बनी, कहीं से बनी है, कहीं से नहीं बनी है। इसको कहेंगे इनमैच्योर। जैसे आप आधा समझते हैं, आधा नहीं समझ पा रहे हैं, आधा आप इस संसार को अभी इनमैच्योर है। आप क्या है? इनमैच्योर। ऐसे ही ये सेल है जो इनमैच्योर है। क्या है? इनमैच्योर है। इतना आप समझ पा रहे हैं? और ये जो सेल थी, ये जो सेल है, ये किसकी सेल है? बताएंगे, पेशेंस के साथ बैठिएगा। ये जो सेल है, इस सेल का सही तरीका से विकास हुआ है।
सही तरीका से क्या हुआ है, डेवलप हुआ है, क्योंकि इस सेल का मेम्ब्रेन भी सही बना हुआ है और इस सेल का न्यूक्लियस भी सही तरीका से बना हुआ है। इतना समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा, एक एक वर्ड समझ में आएगा। ध्यान से बैठो, को समझ में क्यों नहीं आएगा, अगर समझ में नहीं आता है कमेंट करके बताइएगा हमको, अगर आपको डाउट रहता है तो। देखिए, उसको इमेच्योर बोला मैंने, इसको क्या बोला था, मैच्योर बोला था मैंने। देखिएगा, अब बात करते हैं सर ये सेल किसकी होती है और ये सेल किसकी होती है। देखिएगा, ये मेरे प्यारे साथियों, आपने खूब सुना होगा नाम, बैक्टीरिया। क्या, बैक्टीरिया। और ये किसकी है, ह्यूमन बॉडी। इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम, मानव शरीर। बैक्टीरिया क्या कहेंगे, जीवाणु। क्या कहेंगे, जीवाणु। एक किंगडम होता है, आपने सुना होगा, इसको क्या कहेंगे, जगत, या कहो समूह। क्या कहो, समूह। आपने खूब सुना होगा एक जगत, कौन सा है, मोनेरा। हिंदी में बताइएगा सर, लो हिंदी में, मोनेरा। मोनेरा के ग्रुप के अंदर जितने भी जीव जंतु आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, जीव जंतु, इंसेक्ट आ रहे हैं। और इसमें सुन लीजिएगा, इसमें और सुनिएगा, ग्रीन एंड ब्लू, हरे, नीले, एलगी। क्या, एलगी। एलगी को क्या कहेंगे हम, शैवाल। इनकी जो कोशिकाएं होती है, क्या होती है, कोशिकाएं, वो इनमैच्योर होती है। क्या होती है, इनमैच्योर होती है। इनकी जो कोशिकाएं होती है वो इनमैच्योर होती है। क्या होती है, इनमैच्योर। समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होए तो हमारे कमेंट में टाइप करके जरूर बताएं, पर आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देखिएगा सर, इसको और बताइएगा, प्लांट सेल। क्या, प्लांट सेल। एनिमल सेल, एनिमल सेल। फंगल सेल। सर फंगल क्या होता है, ये कवक होता है, कवक कोशिका। क्या हो गया, कवक कोशिका है। इतना समझ में आ रहा है। ह्यूमन बॉडी की जो सेल होती है वो यूकैरियोटिक होती है, प्लांट की होती है वो यूकैरियोटिक होती है, एनिमल्स होती है यूकैरियोटिक होती है, और कवक शैवाल, सॉरी, जो कवक है फंगल उसकी यूकैरियोटिक होती है। जो बैक्टीरिया है, जो मोनेरा जो जगत के अंदर आता है, आपको बताएंगे हम, बहुत संग बताएंगे आगे। ग्रीन एंड ब्लू, हरे और नीले जो शैवाल होते हैं, शैवाल के टाइप बहुत होते हैं, शैवाल आपने पढ़ा होता है। एक होता हमारा शैवाल लाल होता है,
उससे एल्गिनाइड्स कंपाउंड बनाया जाता है उसके अंदर। जो हमारे ब्यूटी पार्लर में कॉस्मेटिक जो सामान होता है, सौंदर्य सामग्री, उसमें यूज होता है, टायरों में भी यूज होता है। ठीक है, ये कई टाइप के होते हैं। बैक्टीरिया इनकी सेल कैसी है? प्रोकैरियोटिक है। कैसी है? प्रोकैरियोटिक। इतना समझ में आ रहा होगा, देखिएगा देखिएगा। सेल ऑर्गेनेली, क्या? सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। सर ऑर्गेनली क्या होते हैं? ऑर्गेनली को कहते हैं हम केशिकांग। सर केशिकांग क्या होते हैं? जो सेल के अंदर, जो अंदर की सेल के अंदर अंग होते हैं ना, क्या होते हैं? अंग। सेल के अंदर जो अंग होते हैं, उसके सेल के जो प्रोडक्ट हैं अंदर, उसको क्या कहेंगे हम साइंसी भाषा में? केशिकांग कहेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑर्गेनेली। इसमें क्या होता है? एब्सेंट होते हैं। सर बताइएगा, देखिएगा। गोल्जी बॉडी, क्या? गोल्जी बॉडी। लाइसोसोम, क्या? लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया, क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम हो गया। राइबोसोम, राइबोसोम्स, इसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है। क्या होता है इसमें? प्रेजेंट होता है। और सर इस सेल में बताइएगा। सेल are present, cell organelles are present। इसके अंदर गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है इसके अंदर? उपस्थित है। क्या है? उपस्थित है। तो आई होप हमारा पढ़ाया हुआ आपकी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारे इस YouTube चैनल पर आप पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेगा, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग